Hello everyone, how are you? Today's topic is happiness approval means हर्ष प्रशंसा सूचक. Now I will tell you conversations with others. मैं आज बताऊंगी कि आप लोग आपस में कैसे बात कर सकते हैं एक दूसरे से. उस पर मैं हर्ष प्रशंसा सूचक हैप्पीनेस अप्रूवल पे टॉपिक पे मैं बताने जा रही हूँ. तो आप लोग सुनना चाहते तो सुन के भी कर सकते हैं और नोट करना चाहते हैं तो नोट भी कर सकते हैं, ताकि आप हमेशा तो अवेलेबल नहीं रहता है मोबाइल, तो वो क्या होगा कि आप लोग बाद में भी नोट करिएगा, देखिएगा उसको, तो माइंड में क्या होगा, रिपीट करते रहिएगा तो आप लोग को याद हो जाएगा. तो जो मैं आप लोग को कल भी मैं बताई हूँ, जो पहले भी मैं बताई हूँ, जो भी एक स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड जो भी मैं बताई हूँ, उसको आप लोग क्या कीजिए, बार बार रिपीट कीजिए. ये नहीं कि आगे का देखें और पीछे का भूल जाएं. उसको भी आप लोग फिर ध्यान से देखकर उसको भी माइंड में सेट करिए कि हम जो सिखाए हैं क्या सिखाए हैं, तो उसको फिर से देखते रहिए और बोलने का कोशिश कीजिए. तो अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ. तो हम शाबाश को क्या बोलेंगे, शाबाश किसी को शाबाशी देते हैं कि बहुत अच्छा कुछ करता है, तो हम लोग उसका जब शाबाशी देते हैं कि बहुत अच्छा की हो, रिजल्ट की हो, तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, वेल डन. ठीक है, क्या बोलेंगे, वेल डन. ब्रेवो, गुड शो. ये तो गुड शो भी बोल सकते हैं, ब्रेवो भी बोल सकते हैं. शाबाशी देते हैं कि हाथ ठोक कर के शाबाशी देते कि वाह तुम बहुत अच्छा किए हो, तो उसमें हम क्या बोल सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वेल डन. क्या बोलेंगे, वेल डन, ब्रेवो और क्या बोलेंगे, गुड शो. अब नेक्स्ट है, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, खुशी हुई. जैसे हम अपना किसी का रिजल्ट जान के हो या किसी का अच्छा खबर सुन के हम लोग जो बहुत खुश होते हैं, तो उसको हम बोलेंगे क्या, कि आई एम वेरी प्लीज्ड. क्या बोलेंगे, आई एम वेरी प्लीज्ड. तो आप लोग जो मेरे चैनल पे आए हैं, न्यू आए हैं, देखते हैं, तो उसको सब्सक्राइब की भी कीजिए, लाइक कमेंट शेयर तो कीजिए ही और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लाभप्रद हों और नेक्स्ट जो है स्टूडेंट हो या फिर घर में जो है कि जैसे कि जिसको बोलना नहीं भी आ रहा है, वो लोग भी आप लोग सुनिएगा तो सीख सकते हैं. छोटा छोटा सेंटेंस है कि आप लोग सीख सकते हैं, तो नोट कर लीजिएगा तो, और सब्सक्राइब कीजिएगा, तो जब मैं आगे जो वीडियो बनाऊंगी वो आप लोग तक नोटिफिकेशन जाएगा, तो इसका आप लोग लाभ उठा सकिएगा. ठीक है, तो मैं क्या जैसे बोलेंगे कि मुझे बहुत बड़ी प्रसन्नता हुई, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आई एम वेरी प्लीज्ड. आई एम वेरी प्लीज्ड. कमाल कर दिया. हम लोग खूब खुश होते तो बोलते हैं वाह कमाल कर दिया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, यू हैव वर्क वंडर्स. क्या बोलेंगे, यू हैव वर्कड वंडर्स. ठीक है, वो नोट आप लोग कर लीजिए. तो वो हम इसमें कमाल कर दिया, जिसको हम बोलना चाहते कि वाह कितना अच्छा रिजल्ट की हो, इतना अच्छा लाए हो, कमाल कर दिए हो. या फिर कोई मैच में या किसी गेम में जीतता है तो उसको शाबाशी देके तो कमाल कर दिया, तो क्या बोलते हैं उसको, यू हैव वर्कड वंडर्स. उसके काम पर शाबाशी देते हैं. ठीक है, आपने, अब इस नेक्स्ट है, आपने मेरी बड़ी सहायता मदद की. तो इसको हम कैसे बोल सकते हैं, यदि हम किसी को बोलेंगे कि आप कोई मेरा सहायता करता है समय पे, हमको जब मदद का ज़रूरत होता है, तो उसको हम जब बोलने जाते हैं कि आपने मेरी बहुत बड़ी सहायता की, तो उसको हम क्या बोलेंगे, यू हैव बीन ए ग्रेट हेल्प. क्या बोलेंगे, यू हैव बीन ए ग्रेट हेल्प. ठीक है, इस तरह से बोलेंगे कि कितना अच्छा से कोई तो हेल्प किया, तो उसको हमको वो एक्सप्लेन करके बताना है कि हाँ हमको सच में मदद. और बहुत कोई होता है कि नहीं बोलता है, लेकिन हम बोलना चाहते हैं तो उसको इंग्लिश में हिंदी में तो बोल ही देंगे कि आपने मेरी बहुत सहायता की, लेकिन हम इंग्लिश में जब बोलना चाहेंगे तो हम क्या बोलेंगे, यू हैव बीन ए ग्रेट हेल्प्ड. हेल्प्ड नहीं होगा, हेल्प होगा. यू हैव बीन ए ग्रेट हेल्प. ठीक है, उसको नोट आप लोग कर लीजिएगा. आपका काम तारीफ प्रशंसा काबिल है. जैसे हम किसी को बोलेंगे कि आपका काम जो है बहुत अच्छा है, इतना अच्छा है कि आप जैसे स्कूल में हो, जो भी वर्किंग प्लेस में हो, या जो घर में कोई काम करते हैं,
या ज़्यादातर वर्किंग प्लेस में ही होता है कि उसका बोला जाता है कि आपका काम जो है तारीफ़ काबिल है या प्रशंसा के काबिल है। तो उसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? यू हैव डन एन एक्सलेंट जॉब। क्या बोलेंगे? यू हैव डन एन एक्सलेंट जॉब। ठीक है, तो बात में वो तो इस तरह से नहीं बोलेंगे कि आप तो आपका काम तो प्रशंसा के काबिल है, तो यू हैव डन एन एक्सलेंट जॉब। ठीक है। बड़ी खुशी की बात, अब मैं जैसे बहुत ज़्यादा जो खुशी का बात होता है तो हम लोग बातचीत में बोलते हैं कि बहुत बड़ी खुशी की बात है, तो क्या बोलेंगे? दैट्स अ वंडरफुल न्यूज़। क्या बोलेंगे? दैट्स अ वंडरफुल न्यूज़। ठीक है, आप लोग नोट भी करते जाइए। क्या बोलेंगे? दैट्स अ वंडरफुल न्यूज़। मेरी शुभकामनाएं स्वीकार करें। अब जैसे हम बोलना चाह रहे हैं कि आप किसी को हम शुभकामनाएं देते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन देते हैं, तो शुभकामनाएं देते हैं, बेस्ट विशेष देते हैं, तो क्या बोलते हैं? मेरी शुभकामनाएं हिंदी में बोलेंगे मेरी शुभकामनाएं स्वीकार करें, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? प्लीज़ एक्सेप्ट माई गुड विशेज। क्या बोलेंगे? प्लीज़ एक्सेप्ट माई गुड विशेज। बहुत इजी है, इतना आराम से मैं बताऊंगी, सिखाऊंगी कि आप लोग आराम से, कोई हार्ड नहीं है। 5 सेंटेंस, मैं यदि एक दिन में 20 सेंटेंस ही बता रही हूँ या 15 ही सेंटेंस या 10 सेंटेंस, आप लोग को हार्ड लग रहा है तो डेली कम से कम 5 सेंटेंसेज ही देख लीजिए, तो कुछ भी हार्ड नहीं है। तो आराम से आप लोग, लेकिन डेली देखना होगा, बैक वाला भी देखना होगा और जो करंट वाला भी देखना होगा। ये नहीं कि करंट वाला आज मैडम बताई हैं तो उसको ही फोकस कर रहे हैं, बैक वाला भूल गए, तो फिर वो लाभ नहीं होगा। और आप लोग क्या प्रयास करिए, सबके पास तो, सभी के पास आजकल तो बात ही नहीं है कि मोबाइल सबके हाथ में ही रहता है, और डिक्शनरी भी, जो स्टूडेंट आप लोग होंगे तो डिक्शनरी भी रहता ही होगा। और अब तो मोबाइल में तो सब कुछ ही है, गूगल में। तो आप लोग क्या करिए, जो जो वर्ड जैसे नहीं आता है, न्यूज़पेपर उठाइए, और इंग्लिश बुक जो है, जैसे स्टोरी बुक है तो छोटे छोटे स्टोरी बुक पढ़िए। तो उससे क्या होगा, जो वर्ड आपको नहीं आएगा वो क्या करिएगा, आप लोग नोट करिएगा, उसको नोट करके, और जो नहीं आएगा तो डिक्शनरी भी ज़्यादा अच्छा, हम तो बोलेंगे कि डिक्शनरी देखिए, लेकिन आज को कल किसी को पेशेंस नहीं रहता तो डायरेक्ट गूगल में सर्च कर लेता है कि नहीं? मैं सच ही बोली हूँ, तो वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है कि अरे गूगल को पूछ लेते हैं। तो लेकिन मैं बोलूँगी कि डिक्शनरी भी सीखने आना चाहिए, तो डिक्शनरी से भी देखिए। और लेकिन अब यदि आपको लग रहा है तो गूगल से भी सर्च कर सकते हैं, और उससे लेकिन डेली जो है आप लोग को एटलीस्ट का मिनिमम जो है 5 वर्ड्स और मैक्सिमम 10 वर्ड्स तो डेली आप लोग को लर्न करना होगा, माइंड में सेट करना होगा कि हम, ताकि वो वर्ड, जब तक वर्ड कलेक्शन आपको नहीं होगा, जैसे मैं हिंदी बोल रही हूँ, आप लोग भी हिंदी बोल रहे हैं, तो कैसे बोल रहे हैं? हम लोग के पास वर्ड, हम लोग का लैंग्वेज भी है, वर्ड कलेक्शन है, तो वो ऑटोमेटिक बोला जाता है। तो उसी तरह से जब तक वर्ड कलेक्शन नहीं होगा तो कैसे बोल पाइएगा? तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि डेली वो जो है रूटीन में बना लीजिए कि 10 वर्ड्स जो है उसको हमको एनी हाउ, चाहे वो न्यूज़पेपर का हो, स्टोरी बुक का हो, उसको हम जो है डेली डायरी हो या कॉपी में नोट करके लिखेंगे और माइंड में बैठाएंगे। तो अब इसको हमको बता ही दिए थे, आपका काम तारीफ, यू हैव जो है डन एन एक्सीलेंट जॉब। बड़ी खुशी की बात है, दैट्स अ वंडरफुल न्यूज़, ये भी हम बता चुके थे। मेरी शुभकामनाएं स्वीकार करें, तो क्या होगा? प्लीज़ एक्सेप्ट माई गुड विशेज। प्लीज़ एक्सेप्ट माई गुड विशेज। यह दिन बार बार आए, तो जैसे है ये जो खुशी का दिन जब आता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, खास करके जो बर्थडे होता है या फिर किसी का भी दिन खुशी का जब होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, यह दिन बार बार आए। तो इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मे यू सी मैनी मोर सच डेज। क्या बोलेंगे? मे यू सी मैनी मोर सच डेज। फिर से सुन लीजिए, मैं 3 बार रिपीट कर रही हूँ, 2 बार रिपीट कर रही हूँ, ताकि जो भी इजी है उसको मैं 2 बार भी आप लोग सेट कर लीजिएगा कि ये तो सुना हुआ है, मैडम क्यों बता रही है। लेकिन बहुत कोई ऐसे हैं
कि सुना हुआ को भी जब यूज करना रहता है उस समय आप लोग यूज नहीं कर पाते हैं, तो लगता है कि अरे ये तो आता था, हम क्यों नहीं यूज कर पाए। तो इसलिए मैं मतलब कम से शुरुआत से मैं बता रही हूँ ताकि आप लोग को छोटे छोटे सेंटेंस से आप लोग अच्छे से जान जाइए। तो ये बोलेंगे मे यू सी मैनी मोर सच डेज, मैं आपकी सफलता की कामना करता हूँ। जैसे किसी का जो एग्ज़ाम होता है या फिर कोई जॉब के लिए गया है, किसी काम के लिए गया है, तो हम क्या बोलेंगे कि मैं आपकी सफलता के लिए सफलता की कामना करता हूँ या करती हूँ। लड़की रहेगी तो करती हूँ, या लड़का होगा तो करता हूँ। तो उसको हम क्या बोलेंगे, आई विश यू ऑल सक्सेस, आई विश यू ऑल सक्सेस, आई विश यू ऑल सक्सेस। वाह क्या बात है, हम लोग बोलते हैं ना वाह क्या बात है, तो बोलेंगे दैट्स ग्रेट वंडरफुल। क्या बोलेंगे, दैट्स ग्रेट वंडरफुल। वाह वाह, अब क्या होगा, तो इसमें इसको हम जो बोलते हैं कितना अच्छा है, खूब खुश हो जाते, तो वाह वाह, तो क्या बोलेंगे, हियर हियर। क्या बोलेंगे, हियर हियर, HEAR, हियर हियर, बहुत अच्छा। उसको हम क्या बोलेंगे, दैट्स गुड। क्या बोलेंगे, दैट्स गुड। अब क्या है कि अब ये जो टॉपिक जो है आज मैं इतना ही बता रही हूँ। कल फिर नेक्स्ट डे जो है दूसरे टॉपिक पे, क्योंकि एक साथ सारे टॉपिक पे मैं बता दूँगी तो फिर प्रॉब्लम होगा, तो वो मिल जाएगा कि मैडम आज ये बताई है तो फिर होगा। तो इसमें जो है टोटल जो होगा कम से कम तो 12 सेंटेंस है। अभी मैं काउंट नहीं की थी, लेकिन अभी काउंट करके मैं बताऊँ। टोटल जो है 12 सेंटेंस है। 12 तरीका मतलब 12 सेंटेंस हुआ तो 12 आपको याद हो गया, 12 सेंटेंस याद हो गया। तो वो क्या होगा, उसको आप रिपीट कर करके बोलिएगा। एक साथ सारा चीज़ सिखा देना ही वो बड़ी बात नहीं है। मैं तो आज बहुत और भी बता सकती हूँ, लेकिन वो क्या होगा, सारा मिक्सअप हो जाएगा। तो अभी मेरा इच्छा था कि उस दूसरे टॉपिक पे मैं जाऊँ, लेकिन मैं इच्छा होते हुए भी टॉपिक पे अभी एंड कर रही हूँ, ताकि आप एक ही टॉपिक को इतना ही, ये चीज़ जो मैं आपको बताई हूँ आज, उसी को आप रिपीट करिए और इजीली आप, लेकिन उसको यूज कीजिए। जब सिचुएशन हो आप तो उसको यूज कीजिए, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आगे का टॉपिक मैं लाऊंगी। तो आपको वीडियो ये पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर भी कीजिए, ठीक है। थैंक यू।